नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज टीजीटी पीजीटी कला में हम मुगल काल की चित्रकला के विषय में बता रहे हैं और मुगल काल की चित्रकला को हम 3 पार्ट्स में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट यानी पहला भाग हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मुगल काल के चित्रकला को कि हम पहले भाग को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें 3 भाग हैं, इसमें 3 भाग हैं, 3 भाग हैं। आज हम इसी भाग को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए, मुगल काल की चित्रकला। मुगल काल की चित्रकला, अब यहां प्रश्न पूछ रहा है मुगल चित्रकला का समय क्या है। आप बताइए, मुगल चित्रकला का समय क्या है। तो इसका समय है 1550 से 1857। यही मुगल कालीन चित्रकला का समय है। इसी में उत्थान हुआ, पतन हुआ, सारा काम इतने ही के समय में हुआ। मुगल चित्रकला का जन्म इतने ही समय में पैदा हुई, अपने चरम सीमा पर गई और नीचे भी आई, 1550 से 1857 तक। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला का जन्म स्थान कहां है। मुगल चित्रकला का जन्म स्थान कहां है, आप लोग बताइए। मुगल चित्रकला का जन्म स्थान समरकंद और हेरात है। समरकंद और हेरात। मुगल चित्रकला का जन्म यहीं पर हुआ था, समरकंद और हेरात। मुगल चित्रकला का जन्म कहां हुआ था, समरकंद और हेरात। अब देखिए, ये समरकंद और हेरात ये कहां है, ईरान में है, ईरान में। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला है, मुगल चित्रकला है क्या है, दरबारी चित्रकला है। मुगल चित्रकला क्या है, दरबारी चित्रकला है। मुगल चित्रकला को हम दरबारी चित्रकला के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, ईरानी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार, ईरानी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, बेहजाद। देखिए, ईरानी शैली के में तो तमाम चित्रकार हुए, लेकिन उन सारे चित्रकारों में सबसे प्रसिद्ध चित्रकार यह बेहजाद है। ईरानी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद है। अगला प्रश्न है, बेहजाद कैसा चित्रकार था। बेहजाद कैसा चित्रकार था, सादृश्य चित्रकार था। सादृश्य चित्रकार था बेहजाद। सादृश्य, देखे गए वस्तुओं को, रूपों को सेम टू सेम वैसे ही बना देता था। इसीलिए बेहजाद को लोगों ने पूर्व का राफेल भी कहा है। बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा।
अब अगला प्रश्न है, बेहजात का जन्म कहाँ हुआ था? बेहजात का जन्म कहाँ हुआ था? हिरात में हुआ था। बेहजात का जन्म कहाँ हुआ था? हिरात में। ये जितने क्वेश्चन हैं ये सब बाबर के समय के हैं, ये बाबर के समय के हैं। अब आ जाइए हुमायूं। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर और इसका बेटा हुमायूं, चारों लड़कों में हुमायूं सबसे बड़ा था। और ये जब ईरान से भारत आया तो अपने साथ जो 2 चित्रकार लेकर आया, अपने साथ 2 चित्रकार लेकर आया, ख्वाजा अब्दुस्मद और मीर सैयद अली को 2 चित्रकारों को अपने साथ भारत में लेकर हुमायूं जी आए। ठीक। अब देखिए यह जो है अब्दुस्मद कैसा चित्रण करता था? एक पशु चित्रण करता था। पशु चित्रण का माहिर था। और मीर सैयद ग्रामीण चित्रण करता था। मीर सैयद ग्रामीण चित्रण करता था। अब देखिए अगला प्रश्न है, यहां पे पूछ रहा है कि युद्ध के दौरान सचित्र पुस्तकें रखता था। वह कौन बादशाह था जो युद्ध के दौरान, जब युद्ध में जाता था तब भी वो अपने सचित्र पुस्तकें, चित्रकला की पुस्तकें अपने साथ रखता था? ये हुमायूं था। यह हुमायूं था। अगला प्रश्न है, ये पोथीखाना लाइब्रेरी कहाँ है? ये पोथीखाना लाइब्रेरी जो दिल्ली का चिड़ियाघर है, आज वो खंडहर बन चुका है, वहीं ये लाइब्रेरी दिल्ली में है। पोथीखाना लाइब्रेरी कहाँ है? दिल्ली में है। और इसी दिल्ली ये पोथीखाना लाइब्रेरी दिल्ली में है। अब देखिए इसी पोथीखाना लाइब्रेरी में हुमायूं जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तो इसी लाइब्रेरी में सीढ़ियों से नीचे गिरा और मर गया। एक बात मैं हुमायूं की और बता रहा हूं, लास्ट बात है। हुमायूं एक बार युद्ध के दौरान में गया था। युद्ध के दौरान उस यात्रा में एक जगह बैठा हुआ था तो उसके पास एक कबूतर आया और उस कबूतर को पकड़ के ये हुमायूं ने उसका पंख काट दिया। और पंख काटने के बाद अपने चित्रकारों से कहा, इनके चित्र बनाओ। इसके बाद हुमायूं के चित्रकारों ने उस पंख कटे हुए कबूतर के चित्र बनाए। इसके बाद उस कबूतर को हुमायूं ने उड़ा दिया। हमारे कोर्स में है, हमारे सिलेबस में है, इसलिए तो हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको सोचने वाली बात है कि जिस कबूतर का पंख काट लिया जाएगा वो उड़ेगा कहां से? सोचने की बात है कि नहीं? जिस कबूतर का पंख काट लिया जाएगा वो उड़ नहीं पाएगा। लेकिन हमारे सिलेबस में है, वो अगर पूछा जाएगा कि वो कौन सा बादशाह है जो कबूतर का पंख काट के अपने चित्रकारों से उसका चित्र बनवाने के बाद उस कबूतर को उड़ा दिया। अब देखिए यहां पे जो है हमारा पहला भाग समाप्त हो रहा है। अब अगले भाग में
अगले भाग, दूसरे भाग में हम आपको लेके आएंगे नई वीडियो में, जैसे मुगल काल की चित्रकला को हम यहां देखिए, जैसे बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आपको चित्र से समझ में आ रहा होगा, बाबर से कला शुरू होती है, अकबर तक पहुंचती है और अपने चरम सीमा पर जाके जहांगीर काल में पहुंचती है, और जहांगीर काल से फिर ये नीचे आती है। क्या आती है? चित्रकला नीचे आती है। चित्रकला का यहीं से नीचे आती है और शाहजहां तक कुछ ही अंश। ये शाहजहां जो है स्थापत्य कला का शौकीन था, महल बनवाने का शौकीन था। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा ये शाहजहां कि यहाँ आते आते इतने परसेंटेज घट गया, चित्रकला इतना घट गया, और यहाँ तक आते आते शाहजहां से जाते जाते इतना घट गया, और औरंगजेब तक आते आते मुगल चित्रकला की दुनिया समाप्त हो गई। तो इस चीज से आप अगले बार अगले वीडियो में देखना नहीं भूलिएगा। ये सीरियल में बता दिया, चित्रकला का जनक यानी मुगल साम्राज्य का जनक बाबर, और इसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। एक कला का सीरियल, कला ऐसे उठी और यहां अपने चरम बिंदु पर आकर फिर धीरे धीरे नीचे गिरी। तो हम अगली बार जो है अकबर और जहांगीर को अगली वीडियो में बताएंगे। इसके बाद इन शाहजहां औरंगजेब के बारे में बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो में आप लोगों से यही विदा लेते हैं।